बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सुबान कुरैशी। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से, जहां बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान, सदर और जनरल सेक्रेटरी की कैबिनेट की तब्दीली की तकरीब जारी है। आइए आपको वहीं ले चलते हैं। सामुल्ला साहिब सिविल जज शोरकोट को पिंडाल आमद पर खुशामदीद वेलकम करते हैं। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौकीर होती है। मैं मसजूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दे। देखती आँखों सुनते कानों को, राना ज़फ़र इकबाल का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तलाश इल्म तो पहुँच गया कहाँ से कहाँ तक जहाँ में, तलाश इल्म तो पहुँच गया कहाँ से कहाँ तक जहाँ में। बता तो सही कौन सा सबक है जो खुदा ने नहीं दिया कुरान में। तलावत कलाम पाक की सआदत के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब हाफ़िज़ कैसर महमूद एडवोकेट साहिब को। वो आएँ और हमारे जंग आलूद दिलों को कलाम ला रैब से मुनव्वर करें। जनाब हाफ़िज़ कैसर महमूद साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ आराम करने वाली जान, अपने रब की तरफ लौट जा कि खुश है, तू राज़ी है, बस मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में आ जा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थे हाफ़िज़ कैसर महमूद साहिब। हुस्ने यूसुफ को देखकर कटी थी उंगलियां, हुस्ने यूसुफ को देखकर कटी थी उंगलियां, खुद चांद कट गया यहाँ उंगली देखकर। नाते रसूल मकबूल के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब मुस्तफ़ा खान लंगा एडवोकेट साहिब। एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। बिस्मिल्लाह। हाले दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं। आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाएं। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाएं। कह रहा है आपका रब अनकफीन आपसे, कह रहा है आपका रब अनकफीन आपसे। क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं,
आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए हाल दिल। जो कि हदिया नात पेश कर रहे थे। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको, मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठकर सारे के सारे बांट लेते हैं। वफा करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, वफा करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। वफा की तिजारत करने वाली एक ऐसी शख्सियत को मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। साबका सदर बार एसोसिएशन जनाब कंवर मोहम्मद नईम आफाक एडवोकेट साहिब आएँ और खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी नवार अहमद ख़ान साहब, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब जांग, राना अब्दुल गफ़ार साहब सीनियर सिविल जज साहब जांग, इजाज़ अली शेख साहब, मोहसन कमोका साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस साहबान शोरकोट, चौधरी मुश्ताक साहब मेंबर पंजाब बार कौंसल जांग, हैदर अली नांगा साहब सदर डिस्ट्रिक्ट बार जांग, नवाब नईम सियाल साहब जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जांग, राजा अफजल महमूद साहब एसी शोरकोट, मोहम्मद फजल अब्बास साहब और दीगर सिविल जजेस साहबान शोरकोट को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया और हमारी इस तकरीब को चार चांद बख्शे। इसके साथ साथ दीगर मेहमानान गिरामी शाह नवाज साहब तहसीलदार साहब शोरकोट, चौधरी मुबशर साहब DDOR शोरकोट, खालिद दास साहब नैब तहसीलदार साहब शोरकोट को भी खुश आमदीद कहता हूँ और दीगर तमाम मेहमान गिरामी और वकला साहबान को खुश आमदीद कहता हूँ कि वो इस तकरीब में तशरीफ़ लाए। जहाँ वाला साल 2021-22 के इलेक्शन में मुझे और मेरे मौजूदा सदर राशिद अली चौधरी साहब और मेरी कैबिनेट को मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बार एसोसिएशन शोरकोट ने तारीखी फतह दिलवाई, जिसके बाद हमने अहद किया कि बार की तरक्की वकला की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे, जिसकी तकमील के लिए मैंने और मेरी कैबिनेट ने बार के मुख्तलिफ ठेकेदार की बिला तकसीम ओपन बोली करवाई। पहली मरतबा बार की आमदन में 2 गुना इजाफा हुआ और वकला की बहबूद के लिए बिला तफरीक इक़दाम उठाए गए। बार और बेंच के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम किए गए। सुई गैस और नादरा के मुतल्लिक़ केसेस हेडक्वार्टर की बजाय तहसील शोरकोट मुंतकिल करवाए गए। इसके साथ साथ हमारे दौर में सोलर सेंटर का क़याम, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी नस्ब करवाया गया और आताबाद में वकला की बहबूद के लिए सहूलत के लिए फॉरेस्ट शॉप और कैंटीन नंबर 3 उसको चालू करवाया गया। जनाब वाला बार एसोसिएशन शोरकोट की तारीख में बार रूम की तामीर के बाद हमने बार रूम की तज़ीन व आराइश के लिए पहली मरतबा रिकॉर्ड काम करवाया, जिसमें सदर रूम, लेडीज़ रूम, लाइब्रेरी हॉल, मेन हॉल, मीटिंग हॉल की डिज़ाइन और आराइश के साथ साथ वाशरूम के नए सिरे से तामीर करवाई गई। बार एसोसिएशन शोरकोट की सालाना आमदनी ठेका जात तकरीबन 21 लाख
70,000 रुपये थी और वफाकी हुकूमत से 5 लाख रुपया और सूबाई हुकूमत से 10 लाख रुपये की ग्रांट बड़ी तगज़ुओं के बाद हमने हासिल की। इस तरह बार एसोसिएशन शोरकोट को 36,70,000 रुपये की आमदनी आई। सालाना अखराजात व अखराजात तज़ीन व रहाइश की मद में तकरीबन जो रकम बनती है वो 39 लाख के करीब बनती है, जिसका मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। जो दोस्त जब चाहे हमसे देख सकता है। मैं अपनी और अपनी कैबिनेट की तरफ से नए आने वाले सदर राशिद अली चौधरी साहब, जो कि साबका 2 मरतबा जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और नायब सदर सैयद ज़हीउद्दीन गिलानी और सालिम मुस्तफ़ा लोधी साहब एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी सुहेल रज़ा एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी राना ज़फ़र इकबाल साहब, फिनांस सेक्रेटरी मां सरफराज सुबाना साहब, ये भी साबका कैबिनेट में मौजूद है मेरे साथ, और इस तरह भी फिनांस सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। लाइब्रेरी सेक्रेटरी मलक उस्मान साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि राशिद अली चौधरी साहब साबका रवैयात को बरकरार रखते हुए वकला और बार की बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएँ। जनरल सेक्रेटरी बार नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी बार सुहेल कमलाना साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और स्टेज पर अपनी कुर्सी संभाल लें। जनाब सुहेल कमलाना साहब। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान इम्तियाज़ अहमद लूना साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल फैसलाबाद सीट से आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और तहे दिल से इनका मशकूर हूँ कि ये अपनी मसरूफियात छोड़कर हमारी इस तकरीब में शिरकत फरमाई। जनाब सुहेल अब्बास कमलाना साहब, नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी। इसके बाद मैं नौ मुंतखब सदर बार, जो कि साबका 2 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और तीसरी मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दोस्तों की मोहब्बत शफ़क़त से सदर बार मुंतखब हुए हैं, उनकी इस कामयाबी और हैट्रिक मुकम्मल करने पर अल्लाह का बेहद ममनून हूँ और उन्हें दावत देता हूँ कि वह आएँ और अपनी कुर्सी संभालें। जनाब राशिद अली चौधरी साहब। मैं एक बार फिर तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ और सेक्रेटरी साहब को कहता हूँ आप आएँ और स्टेज संभालें। थैंक यू। ये थे जनाब कंवर मोहम्मद नईम आफाक साहिब, साबिक सदर बार एसोसिएशन शोरकोट, जिन्होंने मनसब राशिद अली चौधरी एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी सुहेल रज़ा खान साहब के हवाले किया। अब मैं दावत खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहिब से, मेंबर पंजाब बार कौंसिल जंग सीट से, वो आएँ और खिताब करें। जनाब चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जंग चौधरी अनवार खान साहब, आज की तकरीब के चीफ गेस्ट जनाब, उनके साथ एडिशनल सेशन जजेस, सीनियर सिविल जजेस और सिविल जजेस ऑफ शोरकोट एंड जंग, मेरे साथ आए हुए मेरे भाई, मेरे दोस्त DBA जंग के प्रेसिडेंट हैदर अली नांगा साहब, सेक्रेटरी नवाब नईम सयाल साहब, एक लफ्ज़ है इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट। पास्ट साबिक सदूर तो होते हैं, जो इमीडिएट साबिक हुए, सैयद ज़िया हुसैन काज़मी साहब जंग से, शोरकोट TBA के प्रेसिडेंट चौधरी राशिद साहब, सेक्रेटरी TBA शोरकोट जनाब सुहेल रज़ा खान कमलाना साहब, आपके साबिक सदर या इमीडिएट पास सदर जनाब नईम आफाक साहब,
और मेरे इंतहाई करीबी भाई दोस्त मेंबरान TBA शोरकोट और इनके साथ यहाँ और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, हेल्थ से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए हुए मेहमानान और मेरे कुलीग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेंबर पंजाब बार फैसलाबाद से इम्तियाज़ लूना साहब और सहाफ़ियों और बाकी मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ आकर इंतहाई खुशी हो रही है कि आपकी तकरीब में, आपकी बार में एक पुरवकार तकरीब इंतकाल इक़्तिदार की हो रही है। जंग में जब से हम कचहरी में हैं, मुझे कोई 22 साल हो गए, तो हर साल ये ट्रेडिशन है कि हम जब तक हमारी इंतकाल इक़्तिदार की तकरीब ना हो, नए आने वाले चार्ज नहीं लेते, नए आने वाले काम शुरू नहीं करते। तो हमने ये एक ट्रेडिशन डेवलप की कि किसी भी ग्रुप से जो भी दोस्त मुंतखब हों, उनको पहले जाने वाले अपने हाथों से स्टेज पे कुर्सी इक़्तिदार पे बैठाते हैं और उनको ये तावन, अपने तावन का यकीन दिलाते हैं कि वकला की वेलफेयर के लिए, वकला की भलाई के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो जुडिशरी हो या बार हो, वो तो लिटिगेंट्स को हमने कोई इंसाफ हसूल के लिए हेल्प करना है। तो हम सब मिलकर ये उस दिन वादा करते हैं कि हम इस सिस्टम को मजबूत करेंगे और अपने दोस्तों भाइयों की फलाह और उनकी वेलफेयर के लिए पूरा साल काम करेंगे। तो मैं आप नई आने वाली कैबिनेट को मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि वो बिला तखसीस पूरी बार के लिए अपने आप को वक़्फ़ करेंगे और वकला की डिग्निटी और वेलफेयर के लिए हम वक़्त तनगोश होंगे। मैंने लफ्ज़ डिग्निटी बार बार यूज़ किया है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त मीडिया में, अवाम में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है वकला के बारे में। हमारी पंजाब बार के प्लेटफॉर्म पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात हुई, मैं भी उसमें शामिल था। उन्होंने कहा कि आप कलम का इस्तेमाल करें जो वकला बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा आपको इस सिस्टम पर कोई प्रॉब्लम है, कहीं आप फील करते हैं कोई मुनासिब नहीं है, तो आपके जो नुमाइंदे हैं, आपने जो मुंतखब किए हैं, सदर सेक्रेटरी और बाकी कैबिनेट के लोग और मेंबरान पंजाब बार, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो भी कंसर्न हैं, उनको रिटन एप्लीकेशन दें। चीफ जस्टिस साहब ने हमसे कहा कि आपको 1 हफ्ते के अंदर जवाब आएगा। अगर आप मुतमिन हो तो ठीक है, अगर ना मुतमिन हो तो आप इंस्पेक्शन जज के पास अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और विदिन 15 डेज़ आपको वहाँ से भी जवाब आएगा। अगर आप फिर भी मुतमिन नहीं हैं तो आप चीफ जस्टिस से अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और अल्टीमेटली उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलेगा। तो इस मौका पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों, इसको मिलजुल कर हमने सिस्टम को बेहतर करना है। बिलीव करें, आवाम का एतमाद हमारे जुडिशल सिस्टम से उठता जा रहा है। हमें इसको मजबूत करना है, लोगों को इंसाफ दिलाना है और अगर हमें कोई प्रॉब्लम फील हो तो एक सिस्टम को फॉलो करें। अगर फिर भी मसला हल ना हो तो फिर नुमाइंदों को आप जो भी बात कहें वो आप हक बजानब होंगे, लेकिन एक दफ़ा इस सिस्टम को ज़रूर फॉलो करें। बाकी पंजाब बार लेवल पर मैंने इस साल एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पर सर्व किया है। हमने कोशिश की पहली दफ़ा कि हमारे इलेक्शन शफाफ हों। हमने कोशिश की कि वोटर लिस्टें जो इलेक्शन से 1 दिन पहले आती हैं वो पूरे पंजाब में ना जाएं। हमने कोशिश की कि बायोमेट्रिक सिस्टम पे हम बार्स के इलेक्शंस को लाएं। वो इब्तदा हुई है और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ
कि इस साल हम इन इलेक्शंस को बायोमेट्रिक सिस्टम में शिफ्ट कर सकेंगे। हमने कोशिश की कि अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्जर्वर आए, कम से कम वहाँ पे एक तरफा कहीं पे भी कोई इलेक्शन सिस्टम ना हो। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे पंजाब की 135-36 बार्स में से शायद 1-2 के अलावा कहीं से कोई इलेक्शन कंप्लेंट नहीं आई। इसी तरह से पंजाब बार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वकला की वेलफेयर के लिए काम करें। हम नारे तो बहुत लगा दिए जाते हैं, लेकिन उन पे अमल प्रैक्टिकल जो है वो असल काम है। वकला कॉलोनीज़ के लिए हम वर्क कर रहे हैं, उसमें इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तहसील लेवल पे हो या फिर पंजाब लेवल पे हो। ऐसा भी सिस्टम हम देखना चाह रहे हैं कि अगर प्रोविंशियल में सूबाई दारुल हुकूमत में कोई बड़ी कॉलोनी बन जाए और सूबे के पूरे वकला को वहाँ प्लाट का हक मिल जाए, वो सब्सिडाइज रेट पे हो। जैसे DHA वाले वो आर्मी के लोग खुद ख़रीद कर उसको इस लेवल पे डेवलप करते हैं कि उनके प्लाट बहुत ही कम कीमत या वो फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, चूँकि वो कमर्शियल एरिया से बाकी पैसे निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट पे भी काम हो रहा है। आपकी वकला वेलफेयर स्कीम जो इंश्योरेंस स्कीम है उसको अब 30 लाख तक बढ़ाया गया है। हम अगले साल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो बेनोवलेंट फंड है उसको रीज़नेबल माकूल उसकी अमाउंट बढ़ाई जाए। डेफिनेटली जब कोई भी अमल करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि उसके रिसोर्स कहाँ से आ रहे हैं। हम उनके रिसोर्स देखेंगे ताकि उस पर अमल पूरा हो, रिसोर्स और वो मंसूबा पूरा किया जाए। तो आखिर में मैं फिर अपने तमाम दोस्त जो मुंतखब हुए हैं, जिसमें 2 नायब सदूर हैं, साजिद लोधी साहब और ज़हीर गिलानी साहब, जिसमें आपके जॉइंट सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी, एग्जेक्टिव मेंबर्स और सदर और सेक्रेटरी, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इस साल को मिसाली साल बनाएंगे वकला की फलाह के लिए और लिटिगेंट्स के को उनके रसूल इंसाफ के लिए अपना भरपूर हिस्सा बेहतर अंदाज में डालेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब चौधरी मुश्ताक साहिब, मेंबर पंजाब बार कौंसल जंग सीट। अब मैं दावत खिताब के लिए बुलाऊंगा, मुल्तमिस हूँ जनाब चौधरी इम्तियाज़ अहमद ख़ान लूना साहिब, मेंबर पंजाब बार कौंसल फैसलाबाद सीट से जनाब चौधरी इम्तियाज़ साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान, अनवार साहब की सारी टीम, उनके साथ जंग से आए हुए सिविल जजेस, एडिशनल सेक्शन जजेस, डिस्ट्रिक्ट बार जंग से आए हुए हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, तहसील बार एसोसिएशन शोरकोट के मुअज़्ज़ज़ वकला, तमाम को एक तो मैं उनका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि इस पुरवकार तकरीब में बतौर मेहमान बुलाया। इस पे मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आज की इस तकरीब जिसमें नए आने वाली इंतज़ामिया और सुबकदोश होने वाले तमाम दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, इंतकाले इक़्तिदार के इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जिस खूबसूरती के साथ मैनेज किया गया उस पे मैं बड़ा खुश हूँ कि बतौर तहसील बार एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते इतना महज़्ज़ब तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से इंतकाल का एक उसको ट्रांसफ़र किया गया। बाकी जितने बतौर रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे चौधरी मुश्ताक साहब ने जो काविश बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल आपके सामने रखी और आपकी फलाह व बहबूद के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी की हार्मनी के लिए विद बेंच एंड लिटिगेंट्स, उस पे जो काम है उसको बिल्कुल मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि बिल्कुल पंजाब बार काउंसिल हर नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए वकला की वेलफेयर के लिए, जुडिशरी और लीगल फ्रेटर्निटी में हार्मनी के लिए
वकला के लिए उनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो कोशिशें कर रही है वो जनाब के सामने वाशगाफ अल्फाज में चौधरी मुश्ताक साहब ने बयान कर दी। उनको रिपीट करने से वक्त का ज़िया होगा। आज का जो एजेंडा आपका है उसमें हमने आपकी खुशियों में शामिल होना है, आपको मुबारकबाद देनी है। मैं भी बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल हर वो काम जिसमें हमारी रेगुलेटरी बॉडी काम कर रही है उस पर इंशाअल्लाह ताला बार एसोसिएशन, तहसील बार एसोसिएशन शोरकोट, उनके जो भी मसाइल होंगे उनको हल करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह नईम भाई ने फरमाया, पंजाब पे जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड हो रही थी उस पर भी कोशिश की, फेडरल लेवल पे जब कुछ फंड मिलने थे उस पर भी कोशिश की। अब 2 तारीख को हमारी अदलिया के, हमारी हुकूमत के वफद के साथ एक मीटिंग है, उसमें भी कोशिश करेंगे कि जो एजेंडा चौधरी मुश्ताक साहब ने आपके सामने बयान किया उसको प्रोजेक्ट करवाएं और उस पर वकला के मसाइल के लिए कोशिश करें। अल्लाह ताला डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जो कि वकला जिसकी मिसाल हैं, ज़िंदा मिसाल हैं, इसको जारी रखे और आपकी बार को, आपके बार के गयूर वकला को अल्लाह ताला इसी तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डालते हुए आवाम के लिए, अदलिया के लिए और इस माशरे के पिसे हुए तबके के लिए जो वकील को काम करना चाहिए था जिस तरह आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस तरह तमाम को तौफीक दे। मैं आपकी खुशियों में बराबर का शरीक हूँ। आप तमाम के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला आपका, मेरा, अदलिया का, इंसाफ करने वाले तमाम अदारों का, इंतज़ामी अदारों का जो इंसाफ के असूल के लिए हमारी मुआवनत करते हैं, उनका तमाम का अल्लाह हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब चौधरी इम्तियाज़ अहमद ख़ान लूना साहिब, मेंबर पंजाब बार कौंसल फैसलाबाद सीट से। अब मैं दावत ख़िताब देने के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद मोहसिन कमोका साहिब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, जनाब मोहम्मद मोहसिन कमोका साहिब। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे तमाम लोग जो है बड़ी उदासी वाली कैफियत में मौजूद हैं। आपकी तालियों की आवाज़ भी बहुत कम आ रही है। तो फाजिल सेशन जज साहब, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार व मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार कौंसल व मेहमानान ग्रामी कदर, आज के इंसान का ये दावा है कि वो इल्म व शऊर के मेराज पर ज़िंदा है। बज़ाहिर हज़रत इंसान समंदरों का सीना चीर रहा है, खलाओं को अबूर करके सियारों को मुसख्खर कर रहा है, लेकिन दिलों को मुसख्खर करने का फ़न भूल चुका है। इंसान ने आसाइशात का अंबार लगा लिया है और सकून है कि ढूंढने से कहीं दस्तयाब नहीं। किसी ने क्या खूब कहा कि चूँकि इंसान ने अपनी तालीम व तहकीक के दायरे बैरूनी कायनात की जानिब मोड़ दिए हैं और मन का झोंपड़ा खाली है, सो बकौल गालिब कोई वीरानी सी वीरानी है कि दश्त को देख के घर याद आए। अजीज़ान आली वकार, मन की दुनिया पर अदम तवज्जो और अदम तहकीक, रिवायात और इखलाकियात से बेतौजही ने इंसान को अना, गरूर और ख़ुद परस्ती का मुजस्मा बना दिया है। यहाँ तक कि वो अपनी अना के रूबरू ही सजदा रेज़ है और ये जानते हुए कि फ़ानी का काम नहीं कि फ़ना की परस्तिश करे। लेकिन क्या कहिए कि अजब तज़ाद से उठा है आदमी का वजूद कि आदि फ़ना का था तो पुजारी बका का था। अजीज़ान आली वकार, सो हम हर रोज़ ये मुशाहिदा करते हैं कि बेटा बाप के मुकाबिल मियाँ बीवी के सामने सफ़ आरा होती है। अना की जंग है कि जारी व सारी है। हज़रत इंसान की तमाम तरक्की के बावजूद अफलास, तबकाती तकसीम, ख़ुद पसंदी बतौर इदारा भी और बतौर फ़र्द भी अपने अरूज पे है।
हम में से हर एक खुद को कामिल और दूसरे को नाकिस साबित करने पर तुला है। किसी को नाकिस साबित करना दरअसल अपनी तरबियत में नक्स की दलालत करता है। यहाँ पर एक लतीफ़ बात से बेहतर अंदाज में बात आप तक पहुँच सकेगी कि एक शख्स ने सास से अपनी बीवी का गिला किया कि आपकी बेटी में कोई वस्फ और कोई गुण नहीं है, न सलाई कढ़ाई से ना आशनाई है, न अंदाज़ गुफ्तगू में कोई खूबी है। तो सास ने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया कि बेटा तुम बिल्कुल दुरुस्त कहते हो, अगर इसमें कोई वस्फ और खूबी होती तो इसे कोई अच्छा रिश्ता ना मिल जाता। एक मसला ऐन ते गैन ता सी जो समझ गया लंग पार गया। अजीज़ान आली वकार व मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, इस अम्र को हमारी खुशकिस्मती समझिए या आजमाइश कि मुदरजा बाला अक्सर अवारिज़ का शाफी इलाज हमारे शोबे और पेशे से वाबस्ता है। चूँकि ये एजाज़ हम सबको ही हासिल है कि हम जालिम और ताकतवर की अना को कुचल कर मजलूम की दवा का मुदावा बन सकते हैं। याद रखिए कि आज हमारे मुल्क का अहम तरीन मसला रोटी नहीं अदल इज्तमाई है। अगर हम रूल ऑफ लॉ कायम करने में कामयाब हो जाएं तो मजलूम के दर्द का मदावा इसी निज़ाम से हो जाए और हर भूखे तक रिज्क उसकी सलाहियत और ज़रूरत के मुताबिक पहुँच जाए। चूँकि खुदा का रिज्क तो हरगिज़ ज़मीन पे कम नहीं यारो, मगर ये काटने वाले, मगर ये बांटने वाले। अजीज़ान आली वकार, किताब कामिल कुरान हकीम का भी ये हुक्म है कि अदल में हमारी बका और हयात अब्दी है। टॉम बिंगम एक बहुत खूबसूरत राइटर है। वो अपनी किताब रूल ऑफ लॉ में ये नुक्ता बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि ही एम्फसाइजेज दैट बेडरॉक ऑफ एनी सिस्टम इज रूल ऑफ लॉ। ही स्ट्रेसेस दैट एवरीबॉडी बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ, बट अनफॉर्चुनेटली most of the people are not aware of its worth for the progress of all. He elaborates, the peak of human progress will be achieved by having an international rule of law. Respectable audience, I am fully convinced that if we can change ourselves, we can change the world too. और मेरा ख्वाब भी यही है और कोशिश भी यही है कि हम सब अपने वतन में अदल इज्तमाई के क़याम से जुल्म बर्बरियत के आगे बंद बांधेंगे और हम इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम इस मुल्क से कहीं और इमिग्रेशन नहीं लेंगे और इसी मिट्टी से खुशियों और मोहब्बतों के फूल उगाएंगे। क्योंकि हम सब का यकीन है कि अपना काफ़िला जब अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से हम चाहें ये रास्ता वहीं से निकलेगा और वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। फाजिल सेशन जज साहिब व मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, मेरी दानिश में अज़मत आग लगाने से नहीं मशल जलाने से आती है, मन का दिया जलाने से आती है। चूँकि मकान तरक्की याफ्ता नहीं होते, मकी तरक्की याफ्ता होते। तरक्की असासों का नाम नहीं, एहसास और अदल इज्तमाई का नाम है। अगर हम इस निज़ाम में, जिसमें अभी मोअज़्ज़ज़ पंजाब बार कौंसिल के मेंबर ने भी जिक्र किया कि जिसमें बहुत से चेक बवजह सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से सख्त होते जा रहे हैं, अगर हम अदल इज्तमाई कायम करने में कामयाब ना हो सके तो सूरत हाल कुछ यूँ हो सकती है कि सब नू आपो अपनी पईए, हर कोई आपो अपने लईए, तो किधरे जाइए किसनू मिलिए, सारे शहर दी बत्ती गईए। और ये हमारे मुल्क के लिए कि साढ़े दुख ते जग दा हासा, गैर मोइना मुद्दत लईए, ते रावी दे विच पानी कोई नहीं, ते गुलशन रावी डुबदी पई। अजीज़ान आली वकार, हमारे मौजूदा निज़ाम में अदल की बेहतरीन तरसील फ़कत बेंच और बार के सेहतमंद और बेगर्ज इश्तराक से ही मुमकिन है। फाजिल सेशन जज साहिब व मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, आज की ये पुरवकार तकरीब जिसको फाजिल सेशन जज साहिब की मौजूदगी ने चार चांद लगा दिए और हमारी गुफ्तगू को मज़ीद बामकसद और बार आवर बनाया, इस अमर की गमाजी करती है कि शोरकोट बार
दरख्शां रिवायात को पेश नज़र रख के रूल ऑफ लॉ के इस्तेहकाम के लिए तैयार है, जो हम सब के लिए खुश आइंद है। अजीज़ान आली वकार, कहा जाता है कि उन ख्वाबों की ताबीर नहीं मिलती जो कि सोते में देखे जाते हैं, बल्कि उनको मिलती है जो जागती आंखों से देखे जाते हैं और इनके लिए जदोजहद की जाती है। मेरा अरसा शऊर से अपनी धरती के वासियों के लिए एक ख्वाब है और मैं ये समझता हूँ कि आज वो हम सब का ख्वाब हो चुका है। आइए हम सब मिलकर वो ख्वाब देखें। वो ख्वाब क्या है कि रब करे इस धरती उत्ते पोरे जिन्ना दुख ना होवे, रब करे इस धरती उत्ते पोरे जिन्ना दुख ना होवे, किसे दा पीला मुख ना होवे, कोई भी सुक्का रुख ना होवे, औतर जानी भुख ना होवे। रब करे इस धरती उत्ते थां थां खंड पतासे नचण, हर वेले हर पासे नचण, जिधर वेखो हासे नचण। रब करे इस धरती उत्ते वन सवनियां जातां मुकण, जुल्म दियां बरसातां मुकण। रब करे इस धरती उत्ते हर एक शाम सुहानी होवे, शहद तो मिठा पानी होवे, फुल्लां दी बस टाणी होवे, हर कोई राजा रानी होवे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब मोहम्मद मोहसिन कमोका साहिब। तो इनकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। कुर्बत तो बड़ी चीज़ है साहिब, कुर्बत तो बड़ी चीज़ है साहिब, इस दिल की तसल्ली को तेरा नाम बहुत है, इस दिल की तसल्ली को तेरा नाम बहुत है। दौरान तकरीर अहमदपुर सियाल से हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब चौधरी मज़हर अब्बास एडवोकेट, सदर बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल, उनके साथ जवेद इकबाल बाजवा साहिब जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल, उनके साथ साबिक सदर हाजी कैसर और उनके साथ साबिक सदर बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल अली मेहदी सियाल साहिब को खुशामदीद कहते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अब मैं जिस शख्सियत को, बस शीशा सिफ्त शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे बार के 2 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं और इसी फतूहात को मुसलसल उन्होंने सदर बार एसोसिएशन की कामयाबी में कन्वर्ट किया। मेरी मुराद जनाब राशिद अली चौधरी साहिब, सदर बार एसोसिएशन शोरकोट, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ। जनाब चौधरी राशिद अली एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। हम अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी इज़्ज़त माब हज़रत जनाब चौधरी अनवार अहमद खान साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जंग को दिल की अता गराइयों से खुशामदीद कहते हैं, जिन्होंने मसरूफ़ियत में से कीमती वक्त निकाला और हमें मेज़बानी का एजाज़ बख्शा। और हमारे शौक़ बार के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पंजाब बार कौंसल और तमाम बास के सदूर और सेक्रेटरीज़ को भी दिल की अता गराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और उनकी आमद के बहुत मशकूर हैं। इसके अलावा तहसील के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी को भी खुशामदीद कहता हूँ और जुमरा मुअज़्ज़ज़ वुकरा बार एसोसिएशन शोरकोट, आपको भी खुशामदीद। मेरे चारागार को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, मेरे चारागार को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, जो वो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। आज इस अहम मौका पर मैं सबसे पहले अल्लाह ताला की करम नवाजी और अपने सीनियर्स की सपोर्ट और शफ़क़त का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मुअज़्ज़ज़ सीनियर दाद के मुस्तहिक़ हैं जिनकी सपोर्ट काबिल ताज़ीम है। मैं अपने प्यारे नौजवान वुकला जिनकी बेलौस मोहब्बत और मेहनत से हमें ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई,
उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुसलसल तीसरी बार मुझ पर इत्मीनान किया और नुमाइंदगी का मौका दिया। इन 2 सालों में हमने अपनी वसात से बढ़कर आपकी खिदमत की कोशिश की। शोरकोट बार की इमारत को नई शक्ल दी, वुकरा को चैम्बर्स अलॉट किए, बार के डेकोरम को मजबूत किया, यूनिटी की भरपूर मिसाल कायम की। आपकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाते हुए कार्यकोट के तकद्दुस को कायम रखा और आने वाले दिनों में इसी विजन को मद्देनजर रखते हुए बार और बेंच को साथ लेकर चला जाएगा। अदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाएगा और ये सब अदारों के ताउन से मुमकिन है। अदारों का तकद्दुस एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने में है। एज वी नो, रिस्पेक्ट इज नॉट इम्पोज, नॉट बेग्ड, इट्स अर्नड एंड ऑफर्ड। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पर अपने बड़े भाई, अपने लीडर चौधरी मुश्ताक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी बरादराना मोहब्बत से ये साबित किया कि वो अपने भाइयों और दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी की भी नाराज़गी मोल ले सकते हैं। उनकी काविशों से ये मुमकिन हुआ कि शोरकोट बार के मोअज़्ज़ज़ वुकरा अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें। और यहाँ पे मैं सैयद ज़िया काज़मी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने शोरकोट बार के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को भी जंग बार के मेंबरान की तरह इज्जत दी। वो हमारी एक फ़ोन कॉल पर अवेलेबल रहे। उन्होंने शोरकोट बार की कैबिनेट और मेंबर्स की भरपूर सपोर्ट की और हमारे हर मसला को अपना मसला समझकर फ़ौरन हल करवाया। और इसी सपोर्ट की उम्मीद हमें न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार जंग हैदर अली नांगा साहब और जनरल सेक्रेटरी नवाब नईम सियार साहब से भी है। इस मौका की मुनासबत से मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यंग वुकरा हमारी तवज्जो के तरफदार हैं, उनके चैम्बर्स की अलॉटमेंट के सिलसिला में साइट का विज़िट करें, उनका प्रोफेशनल कैरियर को सेट करने में हमारी मदद करें। और आखिर में मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ीन तकरीब जो इस हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। बसरा। हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब चौधरी अनवार अहमद खान साहिब, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जंग, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ जनाब चौधरी अनवार अहमद खान साहिब, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उनसे खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इम्तियाज़ साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, जनाब ज़िया हुसैन काज़मी साहब, साबका सदर जंग बार एसोसिएशन, नवाब सियाल साहब, जनरल सेक्रेटरी जंग बार, हैदर अली साहब, प्रेसिडेंट जंग बार, चौधरी मुश्ताक साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, नईम आफाक साहब, साबका सदर शोरकोट बार, राशिद चौधरी साहब, प्रेसिडेंट बार, और इनके साथ जो इनकी काबीना सेलेक्ट हुई है, उन सबको, जो सदूर साहिबान साबका और नए AP सियाल से और बाकी जो आए हैं, सब मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, मेरे रफ़क़ाए कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरी जंग तैनाती के कुछ दिन बाद नईम आफाक साहब और राशिद चौधरी साहब मिलने आए। इन्होंने इनविटेशन भी दी शोरकोट बार की, मगर कुछ मसरूफियात ऐसी थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ना आ सका। अब दोबारा जब इलेक्शन ख़त्म हुए तो नई इलेक्टेड बॉडी ने रब्ता किया जी कि आप शोरकोट बार में आएँ, और आके तो हमारी तकरीब में आएँ। तो इसको एक मौका गनीमत जानते हुए मैंने कंसेंट दी। आप साहिबान का शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। मैं ख़ुद भी शोरकोट बार में आना चाहता था, इस वजह से कि आप वकला साहिबान जिनके साथ यहाँ के लोकल जो जजेस साहिबान हैं उनकी इंटरेक्शन है, मेरी चूँकि नहीं, या ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे कम लोगों का आना होता है,
तो आज के इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं फर्स्टली तो आप सबके तावन का जो हमारे जजेस साहिबान के साथ है और जिसमें आपकी काबिलियत और आपके ममदो मुआवन होने से वो अपने केसेस को निपटाते हैं, उस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये कि चूँकि हमें ऊपर से डायरेक्शंस आती रहती हैं ओल्ड केसेस की, फैमिली की, बाकी इस तरह, तो वो जो भी हैं, जिस तरह कहते हैं कि बार और बेंच एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, उसी तरह जब तक आपका तावन ना हो, आपकी एबल असिस्टेंस ना हो, तो कोई भी जज चाहे कितना भी काबिल हो, वो किसी भी फ़ाइल के दोनों पहलुओं का अहाता नहीं कर सकता। तो जब आपका तावन होता है तो तब भी कोई भी जज किसी भी कैपेसिटी में बैठा हो या कोई भी ऐसा इंसान जिसने किसी चीज़ को डिसाइड करना हो, तो उसके लिए दोनों पार्टीज़ को सुनना एक लाजमी अमर है। हमारा चूँकि हिंदो पाक का सिस्टम भी एडवर्सरियल सिस्टम है, इसमें दोनों पार्टीज़ को हमने सुनना होता है। तो इन हालात में मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि जो भी डायरेक्शन के केसेस हैं, हमारे पास फैमिली केसेस हैं पुराने, और जो नए भी हैं उनके मतलब 2 महीनों की डायरेक्शन आई हुई है। जो ओल्ड सेशन केसेस और जो सबका 5 साल से पुराने सिविल केसेस हैं उनकी भी डायरेक्शंस हैं। तो ये 2 और 3 महीने का स्पेसिफिक टाइम है, उनमें हमें आप लोगों का तावन चाहिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके भरपूर तावन से जजेस साहिबान जो हैं अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। जो मसला प्रेसिडेंट साहब ने बताया चैम्बर्स का और जूनियर्स के मतलब उनको अकोमोडेट करने का, ये पहले भी जब आए थे तो उन्होंने ये बात की थी। मैंने कहा था जी कि शेख साहब के साथ डिस्कस करके देखते हैं, जो भी फिजिबल जगह होगी वहाँ पे चैम्बर्स की जगह आपको अलाट करने में हमें कोई इंशाल्लाह ना हमारी तरफ से कुछ और होगा, बल्कि हमारा तावन आपके साथ होगा। तो देख लेते हैं। आज आया भी हूँ तो मैं ख़ुद भी विज़िट कर लेता हूँ। जो भी फिजिबल जगह हुई या आप लोगों ने डिमांड की, सिलेक्ट की, उसके मुताबिक जहाँ तक मेरे तावन का है हिसाब, वो मैं अपना तावन मेरा हाजिर है आपके साथ, और हम कोशिश करेंगे कि वो जगह आपको अलाट कर सकें। नौजवान वकला, चूँकि आजकल कोई एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और सिविल जजेस के भी, एडिशनल्स के भी अप्लाई कर रहे हैं या कुछ, तो नौजवानों के लिए यही मेरी उनके लिए राय या उनके लिए एडवाइस है कि आप जितनी मेहनत करेंगे इस प्रोफेशन में आप एक्सेल कर सकते हैं। जहाँ तक मेहनत का तल्लुक़ है, उस मेहनत में सबसे पहले तो डेकोरम ऑफ कोर्ट है, फिर रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स है, फिर उसके बाद अदालती मामलात हैं। तो जो भी साहिबान प्रोफेशन में भी रहना चाहें उनके लिए भी जो अदालती प्रोसीडिंग्स हैं उनसे आगाही होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए, किसी के लिए तैयारी कर रही हैं या कुछ, तो उनको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी केस प्रिलिमिनरी स्टेज से कैसे फाइनल स्टेज तक जाता है, उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं और किस किस तरह रिलीफ जो है लिया जा सकता है। मेरी अपने रुफ़क़ाए कार से हर मीटिंग में यही रही है रिक्वेस्ट, और इनको एडवाइस यही करता रहा हूँ कि जिस किसी का जो रिलीफ बनता है वो हमें देने में कभी भी बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। जो भी चीज़ हम डिसाइड करते हैं, दीज आर लीगल राइट्स ऑफ द पार्टीज़। हम जो कुछ भी फैसला करते हैं, दीवानी साइड पे हो, फैमिली साइड पे हो, गार्डियन पिटीशन हो, कोई हर्ट केस है, मर्डर केस है, थेफ्ट है, डकैती है, तो वो किसी भी जज के लिखे हुए 2-4 लफ्ज़ जो हैं, जो उस फैसले को एक हतमी शक्ल देते हैं, वो लोगों की नस्लों तक मुहित होते हैं, उसके इम्पैक्ट लोगों की नस्लों तक जाते हैं। इस वजह से सोच समझ के, नेक नीति के साथ जो भी फैसला
आप लोग करें, कोशिश करें कि उसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएँ। तो जब मेरे साथी जजी साहिबान इसी नीयत और जज्बे के साथ काम करें तो आपकी तरफ से भी उम्मीद करता हूं कि भरपूर तावन होगा। डिस्ट्रिक्ट बार के जंग बार और जंग से अलाइड आप सारे भी हैं, तो आप लोगों की दीवानी और फौजदारी में बहुत तारीफ़ सुनी हुई थी। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि जो तारीफ़ें सुनी हैं, जिस हिसाब से इमेज है आप लोगों का, उस इमेज को ही आप कायम रखेंगे और डिस्पोजल में हमारे साथ मामदो मामन होंगे। बाकी नौजवान वकला साहिबान के लिए यही है कि वो खूब मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो तब भी उनको कोई अच्छा मकाम मिल सकता है, तब भी उन्होंने अपने किसी अच्छे उस्ताद का जानशीन बनना है। आपके इज्तिमाई मसाइल के लिए मेरा ऑफिस, मेरा दफ्तर, मेरा घर हर वक्त खुला है। जिस किसी को भी कोई इज्तिमाई मसला हो, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम आप आ सकते हैं। आपके तावन का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बतों का, आपने यहाँ पे बुलाया, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम तहसील के डिपार्टमेंट्स के जो ओहदेदारान हैं वो तशरीफ़ लाए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन तमाम मुअज़्ज़िज़ वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तकरीब में मुआवनत की, और ख़ुसूसी तौर पे राजा अफजल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तकरीब के इनेकाद में भरपूर तावन किया। राजा अफजल एडवोकेट साहब का भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ आज की तकरीब को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, और तमाम दोस्तों से गुजारिश है ज़ोहराने का एहतमाम किया गया है।